ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 6 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व खजाने जमा कर, रूहानी फकुर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। आज बाबा हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व खजाने जमा कर, रूहानी फकुर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। डिटेल में बाबा बोले, बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानियत नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हम बच्चों को अखुट खजानों का मालिक बनाते हैं। पर बाबा कहते, मैं सबको देता समान हूँ, पर बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं। जो अपने पास जितने खजाने जमा कर लेते हैं उन्हें बांटकर उनको बढ़ा लेते हैं, उतना ही उनकी चलन और चेहरे में रूहानी नशा दिखाई देता है। नशा अर्थात फकुर दिखाई देता है, उतने ही वे फकुर अनुभव करते हैं। तो रूहानी फकुर अर्थात मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो जो आत्मा जितनी जितनी संपूर्ण होगी, संपन्न होगी, उसे उतना ही बाप से लगाव होगा, और बाप से लगाव होगा तो उसे सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं रूहानी बाप अर्थात उस भगवान की संतान हूँ। तो मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूँ, सर्व ज्ञान से संपन्न आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। तो हम लौकिक में भी देखते हैं, कोई धनवान होता है तो उसे धन का फकुर होता है। ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों को रूहानी फकुर होना चाहिए। और रूहानी फकुर कब होगा? जब तुम सुबह सुबह अमृत बेले और नुमा श्याम अपने पिता से सर्व खजानों की झोली भरपूर कर लोगे, संपन्न संतुष्ट रहोगे, तब तुम्हारे में रूहानियत फकुर आएगा। आगे बाबा बोले, जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाही की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रहता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्नचित्त होते हैं। तो बाबा बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए आए हैं और बेफिक्र बादशाह बनने की सहज युक्ति बताते हैं कि जो बच्चे जितना खजाना जमा कर लेते हैं, जितने संपन्न और संतुष्ट बन जाते हैं, वे बेफिक्र बादशाह दिखाई देते हैं। अर्थात उनमें रूहानी नशा दिखाई देता है। उनकी चाल चलन और चेहरे द्वारा प्रत्यक्षता होती है कि इन्होंने कुछ प्राप्त किया है। ये सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। ये कोई विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि हम दाता पिता की संतानें हैं, हमें हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते रहना है। तो हमारा भंडारा अखुट चले, उसके लिए बाबा कहते, सर्व खजानों से संपन्न बनो। तो कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्मा हो,
कोई भी कर्म का बंधन तुम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सदा स्वयं को संतुष्ट और संपन्न अनुभव करते हो, भरपूरता महसूस करते हो, तो तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात ब्राह्मणों का जो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो ब्राह्मण आत्माएं सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, उनके चेहरे चाल चलन द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता होती है, ज्ञान की प्रत्यक्षता होती है, शक्तियों की प्रत्यक्षता होती है। वे सदा दाता बन हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते रहते हैं और खुद बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाप दादा की श्रीमत, सर्व खजानों के मालिक बन जाओ। सर्व खजानों का इतना जमा कर लो कि हर आत्मा को बांटने के बाद भी तुम सदा संतुष्ट और संपन्न रहकर बेफिक्र बादशाह बन सको। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस भी जानता है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस भी जानता है। बाबा आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं परिवर्तन करने के लिए, और सर्व आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त हमें बनाते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, हर आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं। सभी आत्माओं को एक संस्कार में बनाने के लिए उनके पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना होता है। तो उनके संस्कारों को जब हम पहले रिगार्ड देते हैं, फिर उन्हें युक्ति बताते हैं कि यह गलत है, यह सही है, चुनो, तो फिर वे चुनकर हमारे संस्कारों को ग्रहण करते हैं। तो जो आत्मा ऐसा कर्म करती हैं, वे ही आत्मा ज्ञानी तू आत्मा कहलाती हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझना है। कहा जाता है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। प्रश्न किया बाबा ने, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर में बाबा बोले, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला न्यारी। सब जानेंगे गुप्त भेष में प्रभु आया है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर में बाबा बोले, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, जहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल से बैठती हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला पॉइंट, बाप समान निर्भय निडर बनना है। धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। बाप समान निर्भर निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य।
अच्छा, ओम शांति।